नए साल में युद्ध के विनाशक होने की आशंका और ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी सेना को पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर किया है। पहले जनरल लेपिन को मोर्चे पर फिर से लगाया और अब खबर यह है कि जनरल सुरोविकिन को भी उन्होंने हटा दिया है। सुरोविकिन के ऊपर फिर से ऐसे जनरल को बिठा दिया गया है जो यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन की योजना में शामिल था। इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति ने अपने अनुभवी जनरलों की पूरी पलटन को लगा दिया है। जब ये बारूदी त्रासदी जारी है, जब ये प्रहार पलटवार अंतहीन सा हो चुका है, जब 72 घंटे का ऑपरेशन 11 महीने के करीब पहुंच चुका है, जब प्रेसिडेंट पुतिन की घनघोर आलोचना हो रही है, जब पहली दफा पुतिन इस कदर सवालों के चक्रव्यूह। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तब रूसी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से युद्ध के मोर्चे पर चौंकाने वाला फैसला लिया है। पुतिन ने फिर से यूक्रेन में अपना कमांडर बदल दिया है। इस बार जनरल वालेरी गेरासिमोव को चीफ बनाया है। मतलब अब जनरल वालेरी गेरासिमोव की अगुवाई में ही रूसी सेना यूक्रेन युद्ध को आगे बढ़ाएगी। जनरल गेरासिमोव को जल्लाद जनरल के नाम से कुख्यात सुर्गई सुरोविकिन के ऊपर तैनात किया गया है। पुतिन के सबसे खास कमांडर में से एक सुरोविकिन को 3 महीने में ही क्यों डिमोट कर दिया गया, ये आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव के अधीन 5 जनरल काम करेंगे। इनमें से 3 वो हैं जो सीधे रूसी आर्मी का हिस्सा हैं। मसलन एयरोस्पेस बलों के कमांडर इन चीफ जनरल सर्गई सुरोविकिन, ग्राउंड फोर्स के कमांडर इन चीफ जनरल अलेक्स सेलुकोव और आरएफ सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के उप प्रमुख कर्नल जनरल अलेक्सी किम। इसके अलावा जनरल गेरासिमोव के अधीन 2 और जनरल होंगे जो छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। मसलन चेचेन सेना के प्रमुख रमजान कादिरोव और वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन। मतलब चीफ सुरोविकिन अब गेरासिमोव का डिप्टी होगा। अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात जल्लाद जनरल सुरोविकिन अब आदेश देने के बजाय जनरल गेरासिमोव का ऑर्डर फॉलो करेगा। युद्ध के दौरान अक्टूबर में ही प्रेसिडेंट पुतिन ने अत्याचारी सुरोविकिन को यूक्रेन जीतने के लिए सरहद पार भेजा था। मगर पुतिन के ऑपरेशन विंटर को आगे बढ़ाने आया सुरोविकिन लगभग फेल हो गया। युद्ध जीतना तो छोड़िए, कोई इलाका तक नहीं जीत पाया। ऐसे में पुतिन ने अपने पुराने भरोसेमंद को फिर से जंगे मैदान में उतार दिया है। जनरल वालेरी गेरासिमोव को प्रेसिडेंट पुतिन का दाहिना हाथ कहा जाता है। यूक्रेन पर हमले का प्लान बनाने वालों में राष्ट्रपति पुतिन और रक्षा मंत्री के अलावा जनरल गेरासिमोव भी थे। जनरल गेरासिमोव ने दूसरे चेचेन युद्ध में न सिर्फ हिस्सा लिया था बल्कि जबरदस्त तबाही मचाई थी। युद्ध शुरू होने के 2 महीने बाद यानी अप्रैल में ही यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने जनरल गेरासिमोव को मारने की कोशिश की थी। तब वो बच गए थे। इसके बाद गेरासिमोव अदृश्य से हो गए। यहां तक कि रूस के डी-डे के मौके पर भी वो नहीं दिखे। मगर 1 दशक से ज्यादा वक्त तक जनरल स्टाफ के प्रमुख रहे गेरासिमोव को एक बार फिर से पुतिन ने यूक्रेन युद्ध की कमान सौंप दी है। सवाल है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अचानक ही इतना बड़ा फैसला क्यों किया? रूसी सेना के सबसे बड़े अफसर को स्पेशल ऑपरेशन की जिम्मेदारी देने का क्या मतलब है? तो इसका जवाब यह है कि जनरल वालेरी गेरासिमोव के आने से यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। एक चीफ के अधीन सारे कमांडर युद्ध को आगे बढ़ाएंगे। हथियारों की सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। पुतिन के ऑपरेशन विंटर को सफल बनाया जा सकता है क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रेसिडेंट पुतिन की जबरदस्त आलोचना हो रही है। जानकार बताते हैं कि पुतिन के पास सीमित समय बचा है और उन्हें यूक्रेन युद्ध हारने का डर सता रहा है। यही वजह है कि उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है, सारे कमांडरों को मोर्चे पर लगा दिया है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध के और ज्यादा विध्वंसक होने का खतरा बढ़ गया है।
आशंका है कि यूक्रेन में अब ऐसी तबाही आएगी जो पिछले 11 महीनों में नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।